खामनेई ने खोदा अमेरिकी कब्रिस्तान, तेहरान में 40,000 अमेरिकियों की कब्रें। 28 दिसंबर 2025 से आज तक ईरान ने साबित कर दिया है कि उसने ईरान के अंदर और ईरान की सरहदों पर दोनों जगहों पर दुश्मनों के हमलों और साजिशों को अब तक नाकाम साबित कर दिया। ईरान के दरवाजे पर 1,32,000 वजनी अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 11 जनवरी से 13 जनवरी 2026 के बीच ईरानी प्रदर्शनकारियों की मदद करने का भरोसा दिला रहे थे, वो ट्रंप अब रफू चक्कर हो चुके हैं। जो इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों के चीथड़े उड़ाने का प्लान बना चुका था, उस बेखौफ, बहादुर और निडर इजराइल का एक भी लड़ाकू जेट या मिसाइलें अब तक ईरान की सरहदों को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। आखिर जिस ईरान पर जून 2025 में 12 दिन तक अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे, उस ईरान से टकराने की हिम्मत अब अमेरिका और इजराइल क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान ने पिछले हमले से सबक लेते हुए इस बार ऐसे पलटवार की तैयारी कर ली है कि अमेरिका की 1000 टॉमहॉक मिसाइलें और इजराइल के 300 लड़ाकू विमानों के हमले ईरान पर बेकार साबित हो सकते हैं। ईरान इस वक्त फिदाइन या आत्मघाती फॉर्मेट में जंग करने जा रहा है। पूरा ईरान वॉर मोड में है। ईरानी संसद के स्पीकर से लेकर सुप्रीम लीडर अली खामनेई तक चीख चीख कर अमेरिका और इजराइल को जंग के लिए ललकार रहे हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर तेहरान के नजदीक मौजूद सबसे बड़े कब्रिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की कब्रें तैयार कर ली गई हैं, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को मारने के बाद दफनाया जाएगा। कुल मिलाकर ईरान ने अपनी जंग की ताकत और तेवरों से ट्रंप के हौसले और इरादों को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन तेजी से बदलते इस घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं ईरान की जंगी तैयारियों से, जहां अब पूरा ईरान मरने और मारने पर उतारू है। अमेरिका इजराइल में सन्नाटा, तेहरान में अमेरिकी कब्रिस्तान। पूरी दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के मिसाइल पावर से बेहद खौफजदा हैं। जहां ट्रंप लगातार ईरान से बातचीत की रट लगाए हुए हैं, तो वहीं ईरान बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि हमारी 3000 मिसाइलें और हजारों ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को अरब सागर में डुबो देंगे। 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच ईरान की टॉप लीडरशिप ने भी अमेरिका से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। सभी कमांडरों को ईरान ने हमले की जिम्मेदारी सौंप दी है। किसी भी स्थिति में अगर ईरान के टॉप लीडरशिप अपने कमांडरों से संपर्क नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थिति में कमांडरों को पहले से दिए गए आदेशों के तहत अमेरिका और इजरायली अड्डों पर अंधाधुंध हमले के आदेश दिए गए हैं। यानी आखिरी ईरानी सैनिक भी अमेरिका से आखिरी दम तक युद्ध करता नजर आएगा। हम आपको यह भी बताएं कि ईरान ने बाकायदा तेहरान के पास अमेरिकियों के लिए कब्रिस्तान में कब्र खोद कर तैयार कर ली है, जिससे पता चलता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के इरादे कितने सख्त और खूंखार हो चुके हैं। ईरान के इन फैसलों से साफ हो गया है कि वो किसी भी हाल में अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। और अब इसी कड़ी में ईरान ने अमेरिका को लेकर एक और ऐलान कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान ने तेहरान के बेहश्ते ज़हरा कब्रिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की कब्रें खुदवा दी हैं। इन कब्रों की संख्या हजारों में है। खामनेई ने ये कब्रिस्तान अमेरिका के संभावित हमले की स्थिति में अमेरिकी सैनिकों को दफनाने के लिए खुदवाया है। खुद ईरानी सरकार से जुड़ी न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। शायद यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने में देरी कर रहे हैं।
इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के 1 फरवरी 2026 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन साझा किया है। इजरायली सेना प्रमुख जनरल इयाल जमीर ने दावा किया कि अमेरिका अगले 2 सप्ताह से 2 महीने के भीतर ईरान पर सैन्य हमला कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले कुछ दिनों में तत्काल हमले की संभावना कम है, लेकिन तैयारी पूरी है। जनरल इयाल जमीर का ये बयान साबित करता है कि अमेरिका और इजराइल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। حالا این آقا هم همینطور مرتباً ادعا میکنه ولی ما ناو آوردیم و چه کردیم و به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم. फौजी वर्दी में ईरानी सांसद, वॉर मोड में पूरा ईरान। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ और सभी ईरानी सांसद फौजी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। ईरानी संसद में ही अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا। इस वीडियो में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने अपने साथी सांसदों से कहा, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को निशाना बनाने की कोशिश करके यूरोपीय लोगों ने असल में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और अमेरिकियों की बात आंख बंद करके मानकर एक बार फिर से अपने लोगों के हितों के खिलाफ फैसला लिया है। گرفتند साठ अमेरिकी अड्डों पर हमले की तैयारी, खामनेई ने दिया आखिरी आदेश। ये बात अमेरिका और इजराइल अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अगर ईरान पर हमला किया तो ईरान का पलटवार बहुत व्यापक और विनाशकारी हो सकता है। इस वक्त ईरान को रूस और चीन से सैटेलाइट और खुफिया जानकारियां मिल रही है, जबकि अरब सागर में मौजूद चीनी युद्धपोत ईरान को अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन की पल पल की खबरें दे रहे हैं। बंदर अब्बास जैसे ईरानी बंदरगाहों वाले इलाके पर अब 1000 से ज्यादा आत्मघाती स्पीड बोट हमले को तैयार हैं। मिसाइलें और ड्रोन भी हमले के लिए तैयार हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 40,000 से 50,000 सैनिक तैनात हैं और हाल ही में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के आने से करीब 5,700 अतिरिक्त सैनिक इस क्षेत्र में जुड़े हैं। उस हिसाब से पश्चिम एशिया में 60,000 के करीब अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं जो पूरी तरह से ईरानी सेना के निशाने पर आ चुके हैं। कतर में 10,000, कुवैत में 13,500, इराक में 2,500, यूएई में लगभग 5,000, सऊदी अरब में 3,000 के करीब, जॉर्डन में 3,000, सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक ईरानी सेना के निशाने पर हैं और इन्हीं सैनिकों की खबरें खामनेई ने अब तेहरान के पास कब्रिस्तान में खुदवा दी हैं। ईरानी सैन्य कमांडरों और अधिकारियों के बयानों के मुताबिक यदि युद्ध छिड़ता है तो उनके प्राइम टारगेट वो अड्डे होंगे जो ईरान की सीमाओं के सबसे करीब हैं। अल-उदीद एयरबेस कतर, जो कि यहां से अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान और बॉम्बर उड़ान भरते हैं, ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहला निशाना हो सकता है। 5वीं फ्लीट बहरीन, ईरान अपने स्मार्ट मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से फारस की खाड़ी में खड़े अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है। ऐन अल असद इराक, इतिहास गवाह है कि 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने सीधे इसी बेस पर मिसाइलें दागी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हालांकि ये बेस नहीं है, लेकिन ईरान इसे ब्लॉक करके अमेरिकी नेवी को सीधे चुनौती दे सकता है।
अल दफरा यूएई। अपनी आधुनिक टोही प्रणालियों और निगरानी ड्रोन्स की वजह से यह भी ईरान की सूची में ऊपर है। ईरान ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने इन सभी ठिकानों को अपने मिसाइल रेंज में दिखाया है। अमेरिका ने इसके जवाब में अपने पैट्रियट और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है। अब देखना यह होगा कि ऐसे हालात में क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने की हिम्मत जुटा पाता है या नहीं।